दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिगनर्स लेवल से हम एक हेवी ड्राइवर कैसे बने। बिगनर लेवल की चीजें तो मैंने कई सारी मेरे वीडियोस में बताई है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हेवी ड्राइवर या फिर बोल सकते हो आप स्किल ड्राइवर किस तरह से बनना चाहिए और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी एक हेवी ड्राइवर बन जाओ या एक स्किल ड्राइवर बन जाओ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप 1-2 मिनट का वीडियो देख करके छोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल वीडियो मत देखो। अगर आप एक स्किल ड्राइवर बनना चाहते हो तो ही आप ये वीडियो देखो और पूरा देखो। अगर आप अधूरे में छोड़ोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस आप वीडियो ही देखते रह जाओगे। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को आपको फॉलो करना है एक हेवी ड्राइवर या फिर स्किल ड्राइवर बनने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि एक हेवी ड्राइवर क्या होता है। तो बेसिकली दोस्तों एक हेवी ड्राइविंग वाला जो वो वर्ड है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पहली चीज होता है एक स्किल ड्राइवर, सेफ ड्राइवर या फिर एक रश ड्राइवर। ये दो टेक्निक होती है। सपोज करिए कि कोई बंदा हाईवे पे चल रहा है 80, 90, 100, 110, 120, 130 पे चला रहा है, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक हेवी ड्राइवर हो गया। और उसी बंदे को आप सकरी सी गलियों में गाड़ी चलाने को दे दो, वो नहीं चला पाएगा। थोड़ी सी आगे जाकर के वो हाथ खड़े कर देगा कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से, वो एक हेवी ड्राइवर नहीं होता है। हेवी ड्राइवर का मतलब होता है एक सेंसिबल ड्राइवर, मतलब हर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाला व्यक्ति, वो होता है एक हेवी ड्राइवर या फिर एक स्किल ड्राइवर। अब उसके लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी आज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उनको आपको याद रखना है या उनको आपको फॉलो करना है। उसमें से सबसे पहला है कि आप कितने दिन में गाड़ी सीखते हो। डिपेंड करता है आपकी विल पावर के ऊपर कि आप कितनी जल्दी अपनी गाड़ी सीख सकते हो, या फिर आपकी बोल सकते हो हैबिट के ऊपर कि कितनी जल्दी आप मतलब सारी चीजें कैच करते हो। तो वो तरीका एक वो होता है जिसमें आप जल्दी से जल्दी गाड़ी सीखो। एक टाइम ड्यूरेशन भी होता है। मैक्सिमम आप बोल सकते हो, मिनिमम तो मैं आपको नहीं बता सकता, मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 15 दिन में बहुत अच्छी गाड़ी चलाना सीख सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है आपकी विल पावर के ऊपर, आपकी कैचिंग पावर के ऊपर और आपकी टेक्निक के ऊपर। ये सारी चीजें आपको मतलब ध्यान में रखनी है। जितनी जल्दी आप गाड़ी सीख जाओगे उतनी जल्दी आप स्किल ड्राइवर बनने की ओर बढ़ जाओगे। दोस्तों अगला पॉइंट, स्टीयरिंग, क्लच और एक्सीलेटर पर आपकी कमांड अच्छी हो। जितनी जल्दी आप इन सारे पेडल्स पर, इन सारी कंट्रोलिंग्स पर अपने कमांड अच्छी कर लेते हो, उतनी जल्दी आप एक स्किल ड्राइवर बन जाओगे या फिर आप आपकी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि आप हेवी ड्राइवर बन जाओगे। दोस्तों अगला पॉइंट है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप मतलब बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग करो, हाई स्पीड में गाड़ी चलाओ, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। रिस्क टेकिंग का मतलब मेरा है कि आप जिस चीज से डरते हो, जिस सिचुएशन से आप डरते हो। मान लीजिए कुछ लोग डरते हैं स्लोप पर गाड़ी चढ़ाने में, स्लोप पर गाड़ी रुक जाती है आधे में, फिर उठाने में डर लगता है। वहीं आप स्लोप पर रिवर्स करने में डरते हो। और कुछ लोग ऐसा है जो शार्प गलियों में टर्न लेने में डरते हो, कुछ लोग रिवर्स लेने में डरते हैं। तो उन चीज को फेस करना सीखो। फिर एक ऐसी लोकेशन पे जाओ जहां पे ये सारी सिचुएशन आती हो। अगर मान लीजिए आप अप हिल पर डर रहे हो, चढ़ाई पर गाड़ी चढ़ाने से डर रहे हो, तो ऐसी जगह जाइए जहां पे चढ़ाई हो और बार बार वहां पे प्रैक्टिस करिए। आपको नैरो गली में दिक्कत आ रही है तो नैरो गली में जाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको रिवर्स लेने में दिक्कत आ रही है तो जितनी ज्यादा आप गाड़ी रिवर्स लेने की प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आप स्किल्ड होते जाओगे। ये चीज हो जाती है। तो इन सारी चीजों को आपको फेस करना पड़ेगा और उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। दोस्तों अगला है कि जब भी आप ड्राइविंग करते हो या फिर ऐसी प्रैक्टिस करते हो तो कई बार आप मिस्टेक भी करते हो, तो उस मिस्टेक से सीखो, ठीक है। आप क्या मिस्टेक कर रहे हो आप एब्जॉर्ब करो कि मैं ये गलती कर रहा हूँ। शुरुआती दिनों में तो आपको कोई ना कोई बता ही देगा कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, तो वो चीज को आप इग्नोर करो, उस मतलब गलत हैबिट को मत करो, ठीक है। कोई ना कोई मिस्टेक आप कुछ ना कुछ शुरुआत में करते हो, उन सारी मिस्टेक से आप सीखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार ये मिस्टेक मैं कर रहा था, अब ये नहीं करनी है, अब कुछ और तरीका आजमाते हैं। फिर अगर उसमें लगता है कि आप नहीं ये भी गलत है, इसमें भी मिस्टेक है, तो तीसरा आजमाओ। ऐसे करने से आपको क्या पता चलेगा कि यार ये टेक्निक्स गलत है, अब मुझे सही क्या करना है। अब दूसरा तरीका सोचो कि यार सही क्या हो सकता है, जहां पे आपको कंफर्टेबिलिटी, विजिबिलिटी हो और गाड़ी चलाने में कोई परेशानी ना हो, वो टेक्निक सबसे सही है। तो उस चीज को फॉलो करो। जो भी मिस्टेक्स है उसको छोड़ो, मतलब याद रखो कि हाँ मैंने ये मिस्टेक करी थी तो नेक्स्ट टाइम वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट है कि हेवी ड्राइवर या स्किल ड्राइवर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ड्राइविंग ही कर रहे हो।
ड्राइविंग के साथ साथ आपको आपकी गाड़ी का भी ख्याल रखना है। कई लोगों को मैंने देखा है कि भाई ड्राइविंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, सीखने के बाद गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी का ध्यान ही नहीं दे रहे। प्रॉपर टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराना, उसको प्रॉपर कहीं मिस्टेक हो तो वो सही कराना। कई लोगों को मैंने देखा है कि एक हेलोजन बंद है, हेडलाइट का बंद ही है, अपने चला रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर जो फेंडर पे लगे रहते हैं, एक इंडिकेटर बंद है तो बंद ही बंद है, ठीक नहीं करा रहा है। रिवर्स गियर की जो लाइट होती है वो बंद है, वो ठीक नहीं करा रहे। तो ऐसे आप हेवी ड्राइवर नहीं बन पाओगे। आपको गाड़ी की भी उतनी केयर करना पड़ेगी जितनी आप अपनी केयर करते हो, तभी आप एक स्किल ड्राइवर या फिर हेवी ड्राइवर कहलाते हो। ड्राइविंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एक प्रॉपर सही जजमेंट के साथ और सही प्रैक्टिस के साथ आप सारी चीजें करोगे ना, तो आप कहलाओगे हेवी ड्राइवर। दोस्तों, नए ड्राइवर को सबसे ज्यादा परेशानी आती है क्लच के बाद रिवर्स लेने में। अब होता क्या है, आजकल जो ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो आजकल क्या करते हैं, रिवर्स कैमरा लगा लेते हैं, सेंसर लगवा लेते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, अगर आपको एक स्किल ड्राइवर बनना है ना, आपको एक हेवी ड्राइवर बनना है ना, तो आप इन सारे सेंसर्स पे भरोसा मत करो, इन सेंसर्स की आप आदत मत डालो, ठीक है। सपोज करिए आपने कैमरे की आदत डाल ली, लेकिन आपके हाथ में किसी दिन ऐसी गाड़ी आ जाए जिसमें रिवर्स कैमरा ना हो, सेंसर ना हो, तो आप रिवर्स गाड़ी नहीं कर पाओगे, घबरा जाओगे कि यार कैसे करूं। तो आपको एक बंदा चाहिए रहेगा पीछे से जजमेंट बताने के लिए, तो उसी चीज को ना करना पड़े, इसलिए आप इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट मत हो। हाँ, हालांकि आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ये चीज आपको हेल्प करती है, लेकिन इस पे डिपेंडेंट आपको नहीं होना है। आपके पास ORVM है, क्योंकि पहले भी तो होता था, पहले थोड़ा ना रिवर्स कैमरा था, पहले भी तो लोग रिवर्स करते थे और आराम से अपने जजमेंट के हिसाब से अपनी गाड़ी सेटल कर लेते थे। वही चीज हमको सीखनी है, वही एक निशानी होती है स्किल ड्राइवर की या फिर एक हेवी ड्राइवर की। तो इन सब चीजों की आदत मत डालो। ORVM और IRVM सफिशिएंट होते हैं रिवर्स गाड़ी करने में, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। दोस्तों, एक चीज और है, अगर आपको हेवी ड्राइवर बनना है तो किसी भी जो लेटेस्ट ऑटोमेटिक फीचर्स जो आते हैं, जैसे कि आजकल की गाड़ियों में आता है, जैसे कि अभी विदेशी गाड़ियों में तो बहुत जगह बहुत सारी गाड़ियों में आता है, लेकिन एक इंडियन गाड़ी है जिसमें XUV 700, उसमें ADAS का फीचर आता है। ADAS का फीचर का सेंस क्या होता है, मेरे हिसाब से तो वो अगर आप स्किल ड्राइवर हो तो आपके काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि ADAS फीचर जो होता है ना, वो ड्राइवर को लेजी बना देता है। क्यों? ADAS का काम क्या होता है, ऐसी सिचुएशन आ जाए कि सामने कोई व्यक्ति आ जाए या गाड़ी आ जाए, तो आपकी गाड़ी को वो कंट्रोल कर लेता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लेगा, स्टीयरिंग का मूवमेंट संभाल लेगा, एक्सेलरेट कर देगा गाड़ी को। अब इससे क्या होता है, आप तो बैठे हो, आप तो बिल्कुल लेजी हो यार कि गाड़ी तो खुद ब खुद चल रही है, मेरे को नहीं चलाना है, तो वो क्या आप लेजी हो जाओगे। अब ऐसी सिचुएशन में मान लो आपका ADAS काम नहीं कर रहा है, सपोज करिए, या फिर ऐसी गाड़ी हो जिसमें ADAS ना हो, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। आपको तो आदत वही है ना कि यार ADAS फीचर एडजस्ट कर लेगा आप मेरी गाड़ी, वहां पे तो आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, वहां पे फिर आप घबरा जाओगे, ठीक है। तो ऐसी चीजों पे डिपेंडेंट मत हो। नया फीचर है, मानता हूं अच्छा लग रहा है लोगों को, लेकिन मेरे हिसाब से तो इंडियन रोड के हिसाब से वो काम का नहीं है। तो उस चीज को भी आप छोड़ ही दो कि भाई ADAS का मैं यूज करूंगा, और वो मेरे हिसाब से तो यूजलेस फीचर है, वो किसी भी गाड़ी में ले लो, कोई काम का। दोस्तों, एक हेवी ड्राइवर की पहचान क्या होती है, वो मैनुअल कार भी चला सकता है और ऑटोमेटिक कार भी चला सकता है। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। आप मैनुअल कार चला पा रहे हो, अगर आपको कोई ऑटोमेटिक कार दे दे तो आप ऑटोमेटिक भी चला लो। दोनों कार चलाने में आप फ्लेक्सिबल हो, वही होता है एक हेवी ड्राइवर की पहचान या फिर एक स्किल ड्राइवर की पहचान। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक स्किल ड्राइवर या फिर हेवी ड्राइवर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि आप बस रश ड्राइविंग करे जा रहे हो तो आप हेवी ड्राइवर कहलाओगे, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जो कम जगह रहती है ना, वहां से भी ऐसा करके निकाल लेते एकदम रश ड्राइविंग करते हुए। वो हेवी ड्राइवर नहीं होता है, ठीक है, वो बेवकूफ होता है, वो एक रश ड्राइवर होता है। अगर उसी बंदे को आप छोटी गली में गाड़ी चलाने को दे दोगे ना, तो उसके पसीने छूट जाएंगे, तो वो नहीं होती है टेक्निक, ठीक है। एक हेवी ड्राइवर की पहचान वही होती है जो हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके गाड़ी चलाए, अपनी गाड़ी को इतने अच्छे तरीके से संभाल पाए ऐसी सिचुएशन में कि अगली गाड़ी को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, वो होता है एक हेवी ड्राइवर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बस चला रहे हो गाड़ी, सारे चीजें आपको पता लग गई तो आप रश ड्राइविंग कर रहे हो, नहीं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब बताने वाला हूँ, हर सिचुएशन के लिए आप रेडी रहो, क्योंकि ड्राइविंग है, ये फील्ड ऐसी है, रोड ऐसा है कि कभी भी कोई सिचुएशन आ सकती है। अचानक से सामने से कोई जानवर ही आ गया, अचानक सामने वाले ने ब्रेक ले लिया,
अचानक से आपको गड्ढा नहीं दिखा, गड्ढा आ गया, ठीक है, आगे सामने एक्सीडेंट हो गया, वहां पे आपकी नजर एकदम से गई, तो आपको कैसे कंट्रोल करना है। ये सारी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, ठीक है। अगर खास करके ट्रैफिक में चल रहे हो तो पैदल लोग जो चलते हैं उनको बचा करके चलना। अचानक से कोई पैदल व्यक्ति सामने आ जाना, सामने वाले ने बहुत से मतलब पास में आकर के ब्रेक ले लेना, उस समय आपका क्विक रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। रिस्पॉन्ड टाइम आपका विद इन अ मिली सेकेंड का होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, आपका जो माइंड का पावर इतना होना चाहिए कि आप तुरंत डिसाइड कर सको कि मेरे को क्लच लेना है कि ब्रेक लेना है कि स्टीयरिंग मूव करना है। तो वो एक आपको सीखना पड़ेगा, वो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस से सीखते जाओगे तो आप एक हेवी ड्राइवर बन जाओगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, हर सिचुएशन के लिए आपको ऑलवेज रेडी रहना है। जब तक आप ड्राइविंग कर रहे हो तो समझ लो कि आप रिस्क में हो, आपकी लाइफ खतरे में है। कुछ भी, कोई भी खतरा आपके सामने या पीछे से कहीं से भी आ सकता है, तो उसको आपको मतलब फेस करने के लिए इतना स्किल होना चाहिए कि आप आराम से उस सिचुएशन से बाहर निकल सको, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, इन सब चीजों की तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। ड्राइविंग सीखने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 दिन में आप ड्राइविंग सीख जाओगे, लेकिन स्किल ड्राइवर बनने में आपको काफी टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, अलग अलग सिचुएशन फेस करके आएगा। ऐसे नहीं आएगा कि भाई मैंने सीख ली, बस चलाने लग गया तो मैं ट्रैफिक में निकल गया, रश ड्राइविंग कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा करोगे तो आप कभी भी एक हेवी ड्राइवर या स्किल ड्राइवर नहीं बन पाओगे। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, हेवी ड्राइवर नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, एक स्किल ड्राइवर, सेफ ड्राइवर, ये चीज होती है। तो इन चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको कौन सा ड्राइवर बनना है आप खुद डिसाइड करिए। मेरे हिसाब से तो आप स्किल या फिर सेफ ड्राइवर बनोगे। स्किल ड्राइवर, सेफ ड्राइवर एक ही होता है। मैं वही चाहता हूँ कि आप एक स्किल ड्राइवर बनो, ठीक है। तो इसलिए मैं सारे वीडियो में आपको सेफ ड्राइविंग की ही टेक्निक बताता हूँ और सेफ ड्राइविंग की ही टिप देता हूँ, ताकि आप सारी सिचुएशन आराम से फेस कर पाओ। बहुत ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा और आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे एक स्किल ड्राइवर बनने के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।